आई एम सो हैप्पी विद दिस रीडिंग. ये पहली बार इतनी हैप्पी रीडिंग आई है. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक. दिस इज गरिमा सिंह. आई एम अ टैरो रीडर, वैदिक एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड अ रेकी हीलर. एंड टुडे लेट्स सी आज आपकी क्या एनर्जी है और उस हिसाब से हम रीडिंग देंगे. तो जैसे भी आपकी एनर्जीज होंगी हम पहले कार्ड से देखेंगे. एंड इफ दिस रेजोनेट्स विथ यू देन ओनली वॉच द एंटायर वीडियो. दिस reading is about love and relationship. So let's see what are your energies right now, what current energies right now. Chukure 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 chart seiki hanshadushin कैसी एनर्जीज हैं. वो नाइट ऑफ कप्स, मतलब किसी का तो नया रिश्ता शुरू हुआ है, या अगर नया रिश्ता नहीं पुराना रिश्ता है तो वो शादी की तरफ बात जा रहा है. अब हम चेक, ये तो एनर्जीज हैं इनकी. अब हम चेक करते हैं कि आप इमोशनली किस तरफ हो, किस एंगल में हो. Queen of Pentacles, you are actually kind of serious, you are thinking about it. बहुत ही ज़्यादा एक कंटेंटमेंट फील हो रहा है कि ये सारी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं. अब हम चेक करते हैं कि आपके ब्लॉकेजेस क्या चल रहे हैं अभी. आपके ब्लॉकेजेस, एस ऑफ पेंटिकल्स, विच मीन्स दैट कहीं ना कहीं आपको किसी शुरुआत में मनी रिलेटेड ब्लॉकेजेस आ रहे हैं. कुड बी पॉसिबल क्योंकि चीज़ें बढ़ रही हैं, कमिटमेंट की तरफ जा रही है, शादी की तरफ जा रही है, या कुछ भी हो सकता है, शादी की तरफ या कमिटमेंट की तरफ जा रही है. एंड उसमें आप कहीं ना कहीं एक ब्लॉकेज है कि वॉट अबाउट माई फाइनेंसेस, हाउ वुड आई लुक विद दिस पर्सन इफ आई एम नॉट अर्निंग इनफ. एक मटेरियलिज्म कम है, कहीं ना कहीं स्टेटस इश्यूज भी हो रहा है कि मैं ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से हूँ, वो ऐसी फैमिली बैकग्राउंड से हैं. वो इश्यूज हैं, लाइक दुनियादारी हम कह सकते हैं कि दुनियादारी वाली चीज़ें आ रही हैं दिमाग में, इस वजह से वो ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही हैं. अब हम देखते हैं कि आप क्या सोच रहे हो नेक्स्ट स्टेप्स के लिए. 9 ऑफ पेंटिकल्स. आई एम सो हैप्पी विद दिस रीडिंग. ये पहली बार इतनी हैप्पी रीडिंग आई है. I'm gonna have so much fun with this. 9 of Pentacles. You are literally thinking of spending on yourself, having good time. अपने ऊपर, you want to spend on yourself. This is a good time. So you want to enjoy it, and this is your next step. You want to enjoy. You want to live every moment because things are happening for you. And मैं ये देखना चाहती हूँ कि what kind of energies you are receiving around people around you. You are receiving, okay, so I see that because your life is kind of stable right now in terms of relationship, क्योंकि कहीं ना कहीं relationship आगे बढ़ रहा है. जो चीज़ें खराब, चीज़ें अच्छी चल रही हैं और वो चीज़ कहीं ना कहीं कन्वर्जन हो रहा है, वो आपको दिख रहा है. एंड ऑल दो ब्लॉकेजेस आपके थोड़े बहुत हैं, वो कहीं ना कहीं शुरुआत हो रही है स्टेटस वगैरह को लेकर, पैसों को लेकर. लेकिन कहीं ना कहीं यू वॉन्ट टू लिव दिस मोमेंट, द इंटायर मोमेंट. एंड यू आर so into, you like so content, you are so into yourself, you're so self absorbent that you are not seeing that you are not making enough efforts for other people. And that's why other people seeing you as that तुम तो कुछ कर ही नहीं रही हो, तुम हमारी तरफ एफर्ट ही नहीं, तुम तो खो गई हो अपने में, तुम्हारी तो अपना ही चल रहा है. बट आई फील लाइक दैट यू डिजर्व इट. ठीक है, एंजॉय करो अपना मोमेंट. बाकी लोगों से आप बाद में बात कर सकते हो, इट्स फाइन. So yes, I do see this reading is for you if this is your energy. Ab let's see what are your partner's energy. Just think about this person you have on your mind. अब हम check करेंगे कि क्या energies हैं इनकी. Wow, bro, this person is into you. This person is into you. This person is pretty serious about things.
दिस पर्सन वॉन्ट्स टू लाइक बी रिस्पॉन्सिबल, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके अंदर, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको लग रहा है कि हाँ रिश्ता आगे बढ़ रहा है तो आई हैव टू टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी. ही इज़ इमोशनली रिस्पॉन्सिबल नाउ, ही इज़ बिकमिंग इमोशनली रिस्पॉन्सिबल समवेयर. ऑल्दो उनको ये ऐसा फील होता है कि बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें हो गई, इतनी जल्दी उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं करा था, उनको लगा था बहुत टाइम लगेगा. लेकिन समवेयर और द अदर लाइक दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी नो जोश में है कि वाओ लाइक दिस इज गोना हैपन, एंड दिस पर्सन इज़ वेरी एक्टिवली इन्वॉल्व्ड विथ यू. इनका बस मुझे नेक्स्ट स्टेप ये दिख रहा है कि देखो अभी थोड़ी टाइम के लिए हो सकता है कि इनकी अच्छी खासी चलती हुई गाड़ी में आपको छोटा सा ब्रेक दिखे, क्योंकि उनको कुछ अचानक से कुछ पुराना याद आ जाएगा और फिर वो ऐसा हो जाएगा कि रुको रुको रुको, दिस हैज़ हैपेंड बिफोर, आई डोंट वांट टू रिपीट इट, लेट मी टेक अ स्टेप बैक, लेट मी पॉज फॉर अ वाइल. ठीक है, तो इस वजह से उनका ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो इस एक्साइटमेंट को इतना ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेंगे, इस एक्साइटमेंट में वो इतना इन्वॉल्व होते हुए दिख रहे हैं कि वो एग्जॉस्ट हो रहे हैं, वो एग्जॉस्ट होते हुए भी दिख रहे हैं इन सब चीज़ों में. और कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे और ओवरवेलम होंगे और एग्जॉशन आएगा इनके अंदर, और इनके ब्लॉकेजेस यही आ रहे हैं कि फिर ये ना सिर्फ ऑटो पायलट पे काम करेंगे, फिर इनके इमोशंस इन्वॉल्व नहीं होंगे, इनका ऑटो पायलट पे काम करेंगे. देखो मुझे ऐसा कुछ रिश्ता आगे चलता हुआ तो दिख रहा है, ही इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल, बट बहुत ओवरवेलम होते हुए दिख रहे हैं इन सब चीज़ों से. मैं देखती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में फॉर योर पार्टनर. ओके, पहली बात तो ये है कि यू नीड टू टेल दिस पर्सन दैट वॉट एवर इट इज़, जो भी सोशल नॉर्म है, जो भी फाइनेंशियल इश्यूज हैं और जो भी चीज़ें हैं आप दोनों के बीच में, थिंग्स विल be sorted. He doesn't have to, this person doesn't have to, your partner doesn't have to take up the entire responsibility. You are with this person and you are not gonna leave this person. उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो इस जंग में, इस चीज़ में वो अकेले पड़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं मुझे आपकी भी एनर्जीज में दिख रहा है कि आपको भी लग रहा है कि आप अकेले पड़ रहे हो, बट एक्चुअली यू बोथ आर अ टीम. सो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप दोनों बात करो एक दूसरे से इस चीज़ को लेकर. मे भी सारी चीज़ें मत बताओ, सारे ब्लॉकेजेस मत बताओ, वरना वो एक दूसरे के ऊपर एडेड प्रेशर पड़ेगा. उतनी चीज़ें बताओ जहाँ पर आपको पार्टनरशिप की ज़रूरत है. सी, रिलेशनशिप इज़ अ पार्टनरशिप, इट्स नॉट अ वन पर्सन थिंग, इट्स नॉट अबाउट इंडिविजुअलिटी, इट्स अबाउट टू people coming together and like working things out. So you need to be first you need to be so assured about this fact that this person is gonna help you out in your problems and so are you. So मैं ये चीज़ कहूँगी कि आप इस चीज़ पे थोड़ा सा take a step ahead. You need to take a step ahead and talk to this person, tell this person that these are the problems that I'm facing, where I need your help. Tell me where you are facing problems, I'll help you out. बिकॉज ये दोनों चीज़ आप लोग ना अलग अलग स्ट्रेस अपना अलग अलग ले रहे हो. एक बार स्ट्रेस शेयर करो तो चीज़ें बेटर होंगी. आई वुडंट से शेयर द इंटायर स्ट्रेस अगेन, क्योंकि इंटायर स्ट्रेस देते हुए आप दोनों एक दूसरे के ऊपर प्रेशर भी दे सकते हो. उतना दो जितना ज़रूरत है. अब हम चेक करते हैं कि अगर कोई ब्लॉकेजेस आप दोनों के ऑल टुगेदर फ्यूचर में कुछ आता हुआ दिख रहा है कि नहीं आता हुआ दिख रहा है. एक बार चेक कर लेते हैं. देखो मुझे ना बस ये लग रहा है कि बस एक रिग्रेट और गिल्ट आता हुआ दिख रहा है मुझे आप दोनों के बीच में. हो सकता है कि आप दोनों की कोई बीच में कुछ बात ऐसी हो जाए, कॉन्वर्जेशन हो जाए जहाँ पर एक दूसरे को गिल्ट दे दो, और वो भी इस वजह से गिल्ट हो रहा है क्योंकि आप लोग अपने अपने में ही उलझे हुए, इस वजह से वो गिल्ट एक दूसरे को दे रहे हो. ठीक है, कंडीशनिंग डाल दोगे सारी चीज़ों में, कंडीशनल बना दो. कंडीशनल का मतलब क्या हो जाएगा कि तुम ये करो तो मैं ये करूँगा, तुम वो करो तो मैं ये करूँगा, देखो मैं कितना कुछ कर रहा हूँ, मैं कितना कुछ कर रही हूँ. ये ट्रांजैक्शनल हो गया. डोंट हैव टू बी ट्रांजैक्शनल. अगर जहाँ ट्रांजैक्शन आपने दिखा दिया वहाँ पर इश्यूज आ सकते हैं, तो जस्ट बी केयरफुल ऑफ दैट. डू नॉट मेक दिस रिलेशनशिप ट्रांजैक्शनल, मेक दिस रिलेशनशिप अनकंडीशनल. अनकंडीशनिंग कि मतलब कंडीशंस नहीं है. यू बोथ आर टुगेदर बिकॉज यू वांट टू बी टुगेदर, यू बोथ मेक a good team. Okay, in closing, let's see the love guidance for you and then we'll close off with angel guidance. And yeah, let's do this.
Great. Divine time is all yours. Just do whatever the hell you want to do. ठीक है? Be nice. जो भी मैंने आपको guidance दी उसको भी follow करना, because this is a divine timing. Everything is gonna be in favor, in your favor. So just don't lose this time. Use it wisely, because ये बहुत रेयर आता है. ठीक है, ये हर किसी के पास इतनी जल्दी नहीं आता है, रेयर आता है. And choice is yours. You have everything in your hands. You have the resources, you have people, you have everything. You have everything. Just make use of it. You are the magician, just know that. Okay, so this was the reading. I hope you loved this reading, because I loved it. And if you resonated, please comment on, so that I can know that this was the reading for, this was for you, and I can see, I can have the names in my mind कि अच्छा, oh, इनके लिए था. Okay, so please subscribe to my channel, so that you do not miss these kind of reading, because these kind of readings are timeless. I'm gonna post only timeless videos. Maybe later I'll post specific videos, but अभी के लिए मैं timeless बना रही हूँ, timeless reading. You can you subscribe to my channel, you like this video, you drop down the comment, and also you can follow me on Instagram. And if you want one-on-one consultation with me, you can click on the link in the description below and book a reading with me. Okay, bye.